राधे राधे दोस्तों। आज हम इस वीडियो में आपको लेकर चलेंगे ठाकुर जी की धरती वृंदावन धाम। तो बोलो दोस्तों एक बार फिर से राधे राधे। आज इस वीडियो के राही हम आपको बताएंगे वृंदावन धाम के मंदिरों के इतिहास के बारे में और जानेंगे उनके कुछ रहस्य जिनके बारे में शायद आपको पता ना हो। आज हम इस वीडियो में करेंगे श्री बांके बिहारी मंदिर, निधिवन, गोपेश्वर धाम मंदिर, श्री राधा रमन मंदिर और श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन। तो दोस्तों चलते हैं ठाकुर जी की धरती वृंदावन धाम में। सबसे पहले हम आपको बताते हैं वृंदावन धाम भगवान कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा हुआ है और भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का स्थान माना जाता है। वृंदावन धाम भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में मथुरा से 12 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पश्चिम में यमुना तट पर स्थित है। वृंदावन की प्राकृतिक छटा भी देखने योग्य है। यमुना जी ने इसको तीनों ओर से घेरे रखा है। यहाँ के सघन कुंजों में भांति भांति के पुष्पों से सुशोभित लता तथा ऊंचे ऊंचे घने वृक्ष मन में उल्लास भरते हैं। बसंत ऋतु के आगमन पर यहाँ की छटा और सावन भादों की हरियाली आंखों को शीतलता प्रदान करती है। वह श्री राधा माधव के दर्शनों का ही प्रतिफल है। वृंदावन का कण कण रसमय है। यहाँ प्रेम भक्ति का ही साम्राज्य है। वृंदावन में श्री यमुना के तट पर अनेक घाट है और आपको बता दे श्री हरिवंश पुराण, श्रीमद् भगवद गीता, विष्णु पुराण आदि में वृंदावन की महिमा का वर्णन किया गया है। वृंदावन वही जगह है जहाँ श्री कृष्ण ने महारस किया था। यहाँ कण कण में राधा कृष्ण के प्रेम की आध्यात्मिक धारा बहती है। दोस्तों आपको बता दें वृंदावन में जन्माष्टमी मथुरा से अगले दिन मनाई जाती है तथा 56 भोग लगाया जाता है। यहाँ लगने वाले 56 भोग को देखने दूर दूर से भक्त आते हैं। वृंदावन की गलियाँ बड़ी प्रसिद्ध है। इन गलियों को कुंज गलियाँ कहते हैं। आप जब कुंज की गलियों में जाओगे तो सबके मुख से यही पाओगे, राधे राधे। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे वृंदावन शहर का नाम वृंदावन कैसे पड़ा। पुरानी कथाओं के हिसाब से इसके बारे में अनेक मत हैं। इनमें से एक मत ये है कि वृंदा तुलसी को कहते हैं। पहले ये तुलसी का घना वन हुआ करता था, इसीलिए इसको वृंदावन कहा जाने लगा। वृंदावन की देवी वृंदा अर्थात राधा है। ब्रह्म पुराण के अनुसार श्री राधा रानी के 16 नामों में से एक नाम वृंदा भी था, इसीलिए इस स्थान को वृंदावन के नाम से जाना जाता है। चलिए आपको आज हम करवाते हैं कुंज गलियों की सैर। तो बोलो राधे राधे। आपको बता दें कि कुंज गलियों में भगवान कृष्ण ने तमाम लीलाएं की। कुंज गलियों में ही राधा और कृष्ण का बांके बिहारी मंदिर बना है। इस मंदिर की देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी मान्यता है। दूर दूर से भक्त यहाँ आकर श्री बांके बिहारी के दर्शन कर उनका आशीर्वाद पाते हैं। इस मंदिर से जुड़ी ऐसी तमाम रोचक बातें जिनके बारे में शायद आप ना जानते हो, आइए आपको बताते हैं श्री बांके बिहारी मंदिर की कुछ खास बड़ी बातें। हम आपको बता दें बांके बिहारी मंदिर की स्थापना स्वामी हरिदास ने की थी। स्वामी हरिदास जी प्राचीन काल के मशहूर गायक तानसेन के गुरु थे। स्वामी हरिदास भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। वे निधिवन में
तमाम भजन आदि गाकर श्री कृष्ण की भक्ति किया करते थे और वहीं राधा कृष्ण उन्हें दर्शन दिया करते थे। आइए जानते हैं उनकी पूरी कहानी। स्वामी हरिदास जी जब भी गाने बैठते तो प्रभु में ही लीन हो जाते। इनकी भक्ति और गायन से रिझकर भगवान श्री कृष्ण इनके सामने आ जाते। हरिदास जी मंत्र मुग्ध होकर श्री कृष्ण को दुलार करने लगते। एक दिन इनके एक शिष्य ने कहा कि आप अकेले ही श्री कृष्ण का दर्शन लाभ पाते हैं, हमें भी सांवरे सलोने का दर्शन करवाइए। इसके बाद श्री हरिदास जी श्री कृष्ण की भक्ति में डूबकर भजन गाने लगे। राधा कृष्ण की जुगल जोड़ी प्रकट हुई और अचानक हरिदास के स्वर में बदलाव आ गया और गाने लगे, बायरी सहज जोरी प्रकट भई, जुरग की गोर श्यामा, घन धामनि जैसे, प्रथम होती अब हूँ आगे हूँ, रही न तरी है तैसे, अंग अंग की उजकाई, सुगराई चतुराई, सुंदरता ऐसे। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा पुंज बिहारी सम वैसे वैसे। श्री कृष्ण और राधा ने हरिदास के पास रहने की इच्छा प्रकट की। हरिदास जी ने श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, मैं तो संत हूँ, आपको लंगोट पहना दूंगा, लेकिन माता को नित्य आभूषण कहाँ से लाकर दूंगा। भक्त की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और राधा कृष्ण की जुगल जोड़ी एकाएक होकर एक विग्रह रूप में प्रकट हुई। हरिदास जी ने इस ग्रह को बांके बिहारी का नाम दिया। श्री बांके बिहारी मंदिर में इसी विग्रह के दर्शन होते हैं। बांके बिहारी के विग्रह में राधा कृष्ण दोनों ही समाये हुए हैं। जो भी श्री कृष्ण के इस विग्रह का दर्शन करता है उसकी सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त के कष्टों को दूर करते हैं। आपको बता दें, भगवान श्री कृष्ण को बांके बिहारी नाम स्वामी हरिदास ने ही दिया था। भगवान कृष्ण की हर मुद्रा को बांके बिहारी नहीं कहा जाता, बल्कि 3 कोण पर झुकी हुई मुद्रा वाले श्री कृष्ण को बांके बिहारी के नाम से पुकारा जाता है। 3 कोण यानी होठों पर बांसुरी लगाए, कंदम के वृक्ष से कमर टिकाए और एक पैर से दूसरे को फंसाए हुए मुद्रा में श्री कृष्ण को श्री बांके बिहारी कहा जाता है। श्री बांके बिहारी राधा कृष्ण का विग्रह यानी सम्मिलित रूप है। यही कारण है कि श्री बांके बिहारी जी के श्रृंगार में आधी मूर्ति पर महिला और आधी मूर्ति पर पुरुष का श्रृंगार किया जाता है। बांके बिहारी मंदिर की आपको एक विशेष बात हम बताते हैं। श्री बांके बिहारी जी की मूर्ति के आगे हर 2 मिनट के अंतराल पर पर्दा लगाया जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि उनकी छवि को लगातार प्रेम पूर्वक एकटक निहारते रहने से वे भक्त की भक्ति के विषुभूत होकर उनके साथ ही चले जाते हैं। श्री बांके बिहारी सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। वही मान्यता है कि वे भक्त की भक्ति के विषीभूत हो जाते हैं। इसलिए इस मंदिर में आकर आंखें बंद करके पूजा नहीं की जाती, बल्कि बांके बिहारी की आंखों में आंखें डालकर उन्हें निहारा जाता है। कहा जाता है कि श्री बांके बिहारी की मूर्ति में ऐसा आकर्षण है जो भक्त को अपनी ओर खींचता है और उसकी आंखों में स्वयं आंसू गिरने लगते हैं। ऐसे ही श्री बांके बिहारी जी और उनके भक्तों के बीच में कई कहानियां भी है, जिसे सुन आप हैरान हो जाएंगे। हम आपको जरूर उसके बारे में भी फिर कभी विस्तार में बताएंगे। चलिए अब हम चलते हैं कुंज गलियों में आगे सैर करने। अब हम आपको लेके चलते हैं निधिवन। आपको हम बता दें, धार्मिक नगरी वृंदावन में निधिवन एक अत्यंत पवित्र रहस्यमय धार्मिक स्थान है। कहा जाता है कि निधिवन में भगवान श्री कृष्ण एवं श्री राधा आज भी अर्धरात्रि के बाद रास रचाते हैं।
रास के बाद निधिवन परिसर में स्थापित रंग महल में शयन करते हैं। रंग महल में आज भी प्रसाद माखन मिश्री प्रतिदिन रखा जाता है। उनके शयन के लिए पलंग लगाया जाता है। सुबह बिस्तरों को देखने से प्रतीत होता है कि यहाँ निश्चित ही कोई रात्रि विश्राम करने आया था तथा प्रसाद भी ग्रहण किया था। लगभग 2-2.5 एकड़ क्षेत्रफल में फैले निधिवन के वृक्षों की खासियत यह है कि इनमें से किसी भी वृक्ष के तने सीधे नहीं मिलेंगे तथा इन वृक्षों की डालियां नीचे की ओर झुकी तथा आपस में गुथी हुई प्रतीत होती है, जैसा आप तस्वीरों में देख सकते हैं। निधिवन की ये कुछ खास तस्वीरें। निधिवन परिसर में ही संगीत सम्राट एवं धूप्र के जनक श्री स्वामी हरिदास जी की जीवित समाधि, रंग महल, बांके बिहारी जी का प्रकट स्थल, राधा रानी बंसी चोर आदि दर्शनीय स्थान है। निधिवन दर्शन के दौरान वृंदावन के पुजारी गार्ड द्वारा निधिवन के बारे में यही जानकारी दी जाती है कि निधिवन में प्रतिदिन रात्रि में होने वाली श्री कृष्ण की रास लीला को देखने वाला व्यक्ति अंधा, गूंगा, बहरा, पागल हो जाता है ताकि वह इस रास लीला के बारे में किसी को ना बता सके। यही कारण है कि रात्रि 8 बजे के बाद पशु पक्षी, परिसर में दिन भर दिखाई देने वाले बंदर, भक्त, पुजारी इत्यादि सभी यहाँ से चले जाते हैं और परिसर के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया जाता है। उनके अनुसार यहाँ जो भी रात को रुकता है वह संसारिक बंधन से मुक्त हो जाता है। उनकी समाधियाँ परिसर में ही बनी हुई हैं। इसी के साथ यह भी बताया जाता है कि निधिवन में जो 16,000 आपस में गूथे हुए वृक्ष आप देख रहे हैं, वही रात में श्री कृष्ण की 16,000 रानियां बनके उनके साथ रास रचाती हैं। रास के बाद श्री राधा और श्री कृष्ण परिसर के ही रंग महल में विश्राम करते हैं और अगली सुबह 5:30 बजे रंग महल का पट खुलने पर उनके लिए रखी गई दातुन गीली मिलती है और सामान बिखरा हुआ मिलता है, जैसे कि रात को पलंग पर किसी ने विश्राम किया हो। इन सब रहस्यों के बारे में कई बार रिसर्च भी किया गया, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं मिला। चलिए अब हम चलते हैं वृंदावन के धाम के एक मंदिर, गोपेश्वर महादेव मंदिर। गोपेश्वर महादेव मंदिर वृंदावन का सबसे पुराना मंदिर है। कहा जाता है कि इस मंदिर के शिवलिंग की स्थापना भगवान श्री कृष्ण के पोते भजनाम ने की थी और यह भी कहा जाता है कि इस मंदिर के परिसर में एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है और ये पेड़ सबकी इच्छाएं पूरी करता है। इसीलिए इस पेड़ को कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। आपको बता दें, इस मंदिर के शिवलिंग को गोपेश्वर नाम से जाना जाता है और यह भी कहा जाता है कि इस मंदिर में भगवान के दर्शन करने के बाद भक्त के सारे दुख दर्द खत्म हो जाते हैं और उसे आनंद का अनुभव होता है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको लेकर चलते हैं वृंदावन धाम के श्री राधा रमन मंदिर में। श्री राधा रमन मंदिर के रहस्य, जहां पिछले
478 सालों से बिना माचिस के मंदिर में जल रही है बत्ती। और आपको बता दें, इस बत्ती का उपयोग ठाकुर जी का भोग तैयार करने के लिए किया जाता है। इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताया जाता है कि 1542 ईस्वी की बात है कि नरसिंह चतुर्दशी के दिन शालिग्राम शिला के पास गोपाल भट्ट की नजर एक सांप पर पड़ी। उन्होंने जब इसे हटाना चाहा तो वह शिला राधा रमन के रूप में प्रकट हुई। उसी साल वैशाख पूर्णिमा के दिन मंदिर में इसकी स्थापना की गई और उस दौरान गोपाल भट्ट ने मंत्रों के मंदिर अग्रिष्ट प्रविष्टि की थी। और बताया जाता है कि यहाँ पर पिछले 478 सालों से चल रही भट्टी के बारे में कि यह भट्टी कई वर्षों से चल रही है और इस भट्टी का उपयोग सिर्फ ठाकुर जी की रसोई तैयार करने के लिए किया जाता है। श्री राधा रमन मंदिर में दीपक जलाने से लेकर प्रसाद तैयार करने में इस भट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। ये भट्टी हमेशा जलती रहती है। हर रोज इस्तेमाल में आने वाली 10 फुट की इस भट्टी को रात के वक्त ढक दिया जाता है। सबसे पहले इसमें लकड़ियां डाली जाती हैं और इसके बाद ऊपर से राख उड़ा दी जाती है ताकि इसकी ज्वाला शांत ना हो। दूसरे दिन सुबह फिर से उपले हुए लकड़ियों को इसमें डालकर जला दिया जाता है। मंदिर के दूसरे सेवायत आशीष गोस्वामी ने कहा कि रसोई के अंदर बाहर का कोई व्यक्ति नहीं जा सकता, सिर्फ सेवक ही अंदर प्रवेश कर सकते हैं और वह भी केवल धोती पहनकर। और एक बार अंदर जाने के बाद पूरा प्रसाद बनाकर ही बाहर आया जा सकता है, अन्यथा नहीं। और भी कई रहस्य हैं जो हम आगे जानेंगे। चलिए अब चलते हम कुछ गलियों के सुंदर से धाम श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर में। वृंदावन का श्री राधा वल्लभ मंदिर अपने आप में एक खास महत्व रखता है। श्री राधा वल्लभ मंदिर में भक्त श्री कृष्ण और श्री राधा दोनों के एक साथ दर्शन पा सकते हैं, लेकिन यहाँ राधा कृष्ण एक जुगल जोड़ा है, वह दो नहीं एक है। राधा में कृष्ण है और कृष्ण में ही राधा समाहित है। इस मंदिर को लेकर एक लोक कथा ये भी है कि श्री राधा वल्लभ के दर्शन बहुत दुर्लभ होते हैं। प्रभु उसी को दर्शन देते हैं जिसके प्रेम में सच्ची श्रद्धा और प्रभु में जिसकी अपूर्ण आस्था हो। श्री राधा वल्लभ मंदिर की सबसे बड़ी मान्यता यही है, किसी को भी इनके दर्शन अपनी मर्जी से नहीं होते। जब भगवान राधा वल्लभ चाहेंगे तभी किसी को उनके दर्शन प्राप्त होंगे। इस मंदिर की एक कहानी भगवान शिव से भी जुड़ी है। कहा जाता है कि ब्राह्मण आत्मदेव भगवान शिव के परम उपासक थे। भगवान शिव के दर्शन पाने के लिए उन्होंने कठोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मण आत्मदेव ने भगवान शिव से कहा कि वह उन्हें ऐसा कुछ प्रदान करे जो उनके हृदय को सबसे प्रिय हो। तब भगवान शिव ने अपने हृदय से श्री राधा वल्लभ को प्रकट किया। श्री राधा वल्लभ के
श्री विग्रह को भगवान शिव ने ब्राह्मण आत्मदेव को दिया था, जब वो कैलाश पर्वत पर तप करने गए थे। साथ ही भगवान शिव ने उन्हें श्री राधा वल्लभ की सेवा की पद्धति भी बताई थी। इसके बाद कई सालों तक ब्राह्मण आत्मदेव के वंशज उनकी सेवा करते रहे, लेकिन भगवान राधा वल्लभ लाल को श्री कृष्ण के अनुयायी हित हरिवंश महाप्रभु वृंदावन लेकर आए थे। श्री राधा ने आदेश दिया कि तुम मेरे स्वरूप को ब्राह्मण आत्मदेव से लेकर वृंदावन ले जाकर स्थापित करो। इससे संबंधित लगभग 500 सालों से एक ही कहावत सबसे ज्यादा प्रचलित है, राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ, सहसा दर्शन नहीं हो सकते किसी की भी ताकत से। ये हृदय का खेल है। हृदय में भावुकता होगी, प्रेम होगा, तभी दर्शन होंगे। कोई अपनी ताकत से आना चाहे तो नहीं आ सकता। इसीलिए श्री राधा वल्लभ के भक्त अपने प्रभु को रिझाने के लिए उनका जयगान करते हैं, उनके लिए भजन कीर्तन करते हैं, उन्हें पंखा चलकर उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। जब कोई पूरी श्रद्धा से भगवान राधा वल्लभ के दर्शन की अभिलाषा करता है तो प्रभु उन्हें दर्शन जरूर देते हैं और उनके सब कष्ट दूर करते हैं। श्री राधा वल्लभ के चरणों में सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम आपको श्री बांके बिहारी जी के चमत्कार की एक सच्ची घटना भी सुनाते हैं। कहा जाता है एक लड़की थी जो श्री कृष्ण जी की भक्त थी। बचपन से ही श्री कृष्ण भगवान का भजन किया करती थी, भक्ति करती थी। भक्ति करते करते बड़ी हो गई। भगवान की कृपा से उसका विवाह श्री धाम वृंदावन में किसी अच्छे से घर में हो गया। विवाह होकर पहली बार वृंदावन आई, पर नई दुल्हन होने की वजह से वह कहीं जा न सकी और मायके चली गई। वह दिन भी आया जब उसका पति उसे लेने उसके मायके आया। अपने पति के साथ वो फिर से वृंदावन धाम पहुंच गई। पहुंचते पहुंचते उसको शाम हो गई। वही पति वृंदावन में यमुना किनारे रुककर कहने लगा, देखो शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देख रेख करना, मैं थोड़े ही समय में आ जाऊंगा। यही सामने हूँ, कुछ लगे तो मुझे आवाज़ दे देना। इतना कहकर पति चला गया और वह लड़की वहीं बैठ गई। एक हाथ में लंबा घूंघट निकाल रखा, क्योंकि गांव है, ससुराल है, और वहीं बैठकर मन ही मन विचार करने लगी। देखो श्री बांके बिहारी जी की कितनी कृपा है। उनकी कृपा से मेरा विवाह श्री धाम वृंदावन में हो गया। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ, परंतु अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर सोचती है ठाकुर जी की उम्र क्या होगी, उनसे थोड़े से छोटे हैं, इसीलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए और मेरे देवर की तरह। तो आज से ठाकुर जी मेरे देवर हुए। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर प्रसन्न हुई और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर होगे। अब वह समय कब आएगा जब तुम मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। इतना सोच ही रही थी कि तभी एक 10 से 15 वर्ष का बालक आया और उस लड़की से बोला, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी कि वृंदावन में तो मैं नहीं आई हूँ और यह भाभी भाभी कहकर कौन बुला रहा है। नहीं थी, इसलिए घूंघट उठाकर नहीं देखा कि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। अब बालक बार बार कहता तो वह उत्तर नहीं देती। बालक पास आया और बोला, निक अपना चेहरा तो दिखाई दे। ये सुनकर वो और कसकर घूंघट पकड़कर बैठ गई। फिर उस बालक ने जबरदस्ती घूंघट उठाकर देख लिया। थोड़ी देर में उसका पति आ गया। उसने सारी बात अपने पति से कही।
पति ने कहा, तुमने मुझे आवाज क्यों नहीं दी? वह बोली, वह तो इतने में भाग ही गया, बस मैंने उसका चेहरा देखा। पति बोला, चिंता मत कर, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़ी ही है, कभी किसी गली में लड़का मिल गया तो हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी ऐसा नहीं कर सकेगा। तुम्हें कहीं दिखे तो मुझे जरूर बताना। फिर कुछ दिन बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख, तेरा विवाह हो गया और बहू मायके से भी आ गई। तुम दोनों श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए अभी तक नहीं गए, तो कल जाकर बहू को दर्शन करा के ले आना। अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा, तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं अभी आता हूँ। अब वह आगे गई पर घूंघट नहीं उठाती तो उसे डर लगता है, कोई बड़ा बुरा देखेगा तो कहेगा, नहीं बहू घूंघट के बिना घूम रही है। बहुत देर हो गई। पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बावली, बिहारी जी के सामने है, घूंघट काहे ना खोले? घूंघट नहीं खोलेगी तो दर्शन कैसे करेगी? अब उसने अपना घूंघट उठाया और श्री बांके बिहारी जी को देखा तो बांके बिहारी जी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा तो एकदम से चिल्लाने लगी, जल्दी आओ जल्दी आओ। पति पीछे से भागा भागा आया। क्या हुआ? उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था वह मिल गया। कहाँ है कहाँ है? अभी उसे देखता हूँ। ठाकुर जी की ओर इशारा करके बोली, यह रहा, आपके सामने ही तो है। उसके पति ने जो देखा वह अवाक रह गया और वह मंदिर में अपनी पत्नी के चरणों पर गिर गया और बोला, तुम धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा ठाकुर जी के प्रति प्रेम है। मैं इतने वर्षों से वृंदावन में हूँ, मुझे आज तक उनके दर्शन नहीं हुए और तेरा भाव इतना है कि बिहारी जी ने तुझे दर्शन दे दिया। ये सच्ची घटना सुनकर आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे अपनी अगली वीडियो को लेकर, जिसमें हम वृंदावन से जाएंगे गोवर्धन और राधा रानी के शहर बरसाना में और आपको करवाएंगे वहां के दर्शन। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो बने रहे हमारे चैनल टुडे अपडेशंस के साथ। हम आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाते रहेंगे और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री राधे, राधे राधे।
Today's updation.